तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, बोले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उम्मीद है कि पिछले जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बेटा जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप करके इस टॉपिक को पढ़ते हैं, और लगभग फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, और इसी के बेसिस पे ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, इन टेक्स्ट के भी और टेक्स्ट के भी। एग्जैक्टली चलिए, तो बेटा आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं पहले आपको अलग से डिफाइन कर दूं, फिर मैं दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, फिर वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी तक आप लोगों ने रिएक्शन के टाइप पढ़े हैं, कौन से? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही आसान है बेटा। जनरली अगर हम लोग बात करें, बहुत आसान है। चलिए, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है बेटा? अगर अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो समझ लेना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या फिर बोले दूसरे शब्दों में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जैसे अगर हम बताएं हमारा ऑक्सीडेशन क्या होगा, या हमसे कोई ऑक्सीजन आके हम पे जुड़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। या हमसे हाइड्रोजन निकल जाए तो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जाए, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आ गया कि नहीं आ गया? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहलाता है रिडक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई? अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, आप यकीन मानो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज। बस अभी आपको इतनी बात याद रखनी है, और इन बातों को भी हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है। बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? बिल्कुल रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रख लोगे बेटा। ऑक्सीजन का मतलब ही, ऑक्सीडेशन का मतलब ही है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। और रिडक्शन जस्ट उसके अपोजिट होता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी समझते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और उसी रिएक्शन को देख के समझते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। तो चलिए, हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सबसे पहले समझते हैं, फिर रिडक्शन को समझते हैं। तो आपको बताओ इसमें क्या दिख रहा है, ये जो चाइना डेस, ये जो कटोरी आपको दिख रही है, चाइना डेस एक्चुअली में, हाँ ठीक है। और इसके अंदर जो पड़ा है ब्राउन कलर का, ये क्या है, ये है कॉपर। क्या है बेटा, कॉपर पड़ा हुआ है। और ये जो जाली आपको दिख रही है, ये वायर गॉज है, और ये बंसन बर्नर। एग्जैक्टली। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो देख लो, ये क्या पड़ा है, कॉपर पाउडर। ये कॉपर पाउडर जिसमें रखा हुआ है वो चाइना डेस है, और ये वायर गॉज है, मतलब जाली है ये, ठीक है। और ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिसपे वायर गॉज और चाइना डिश रखी हुई है, और बंसन बर्नर जिससे हम इस चाइना डिश को हीट करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो कॉपर को जब हीट करते, अच्छा एक बात बताओ, किसी को भी हीट करते हैं तो हीट किसकी प्रेजेंस में होती है, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। दुनिया में अगर हमें किसी भी चीज को गर्म करना है तो कोई भी चीज गर्म किसकी प्रेजेंस में होता है, जल्दी से बताओ। किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली,
किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। बहुत बढ़िया, खुशी दीदी ने बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वैष्णवी दीदी ने भी सही आंसर दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। चलिए, तो बेटा होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इसकी, हमने क्या लिया था, देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले कॉपर पाउडर लिया, तो कॉपर पाउडर को जैसे ही हीट किया तो देखो कॉपर पाउडर का कलर चेंज हो गया, और कॉपर पाउडर बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, या इसे हम बिल्कुल क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, अभी हम बताएंगे। चलिए, तो कॉपर था, कॉपर को हमने क्या किया, हीट, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जैसे ही हमने हीट किया क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। बोलो हाँ ना, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। क्या इतनी बात समझ में आई। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन। कैसे, चलो पहले बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन यहां पे दो है, ऑक्सीजन यहां भी दो हो गए, कॉपर बैलेंस कर लो, दो बैलेंस हो गए। अब ये देख लो कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कॉपर के पास बेटा जरा ध्यान से देखना, कॉपर ने यहां पे कॉपर अकेला था, और यहां कॉपर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यही बात हमने लिखी है, क्या लिखी है, कि कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन। कॉपर ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। तो बताओ कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या बात समझ में आ गई बेटा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये कॉपर है, ये अकेला था पहले, जब कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड। कैसे, ऑक्सीजन को गेन करके। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को ऐड कर ले, गेन कर ले, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कॉपर का। क्या बात समझ में आई सभी को, जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बेहतरीन तरीके से। चलिए, हाँ जल्दी से कमेंट ऑप्शन में बताओ अगर आपको बात समझ में आए कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इस वजह से कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए, अंशिका दीदी कह रही है आ गया, अंजलि दीदी भी कह रही है आ गया, जबरदस्त। अरिजीत भैया भी कह रहे हैं, मुस्कान, वैष्णवी, खुशी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लगभग सभी को आ गया। तो जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़े, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चलिए और एग्जाम्पल की डिस्कशन करते हैं। जैसे ये हमारे पास इथाइल एल्कोहल है, क्या है बेटा, इथाइल एल्कोहल, एग्जैक्टली। हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम से। किससे रिएक्शन करा दी, सोडियम से। तो आपको रिएक्शन गिवन होगी, आपको रिएक्शन गिवन होगी, एक बात याद रखना। तो ये आपको रिएक्शन गिवन है, सोडियम एथॉक्साइड बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बन गई। ये रिएक्शन आपको गिवन होगी, आपसे रिएक्शन करने को नहीं बोला जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में आएगा कि बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, आपको पूरी रिएक्शन लिखी होगी इतनी। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो बेटा जरा ध्यान से देखो तुम लोग, बहुत ध्यान से इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे कर लिया, हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन है, वहां बैलेंस हो गया। चलो बैलेंस हो गया, बैलेंस करना तक तो जानते हो। तुम जरा ध्यान से देखो, यहां एथाइल अल्कोहल के पास H था, क्या था बेटा, H। देखो एस था कि नहीं था, बिल्कुल एस था। यहां इथाइल अल्कोहल के पास क्या था, H। पर यहां देखो, इस यहां पे NH है क्या बेटा, बस देखो यहां पे, यहां कोई H नहीं है। इथाइल एल्कोहल जब इसमें कन्वर्ट हुआ, H उससे हट गया। तो बताओ अगर किसी से H हट जाए तो उसका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। ये तो बैलेंस कर लिया हमने। इथाइल एल्कोहल ने देखो क्या लॉस्ट कर दिया, हाइड्रोजन। यहां इथाइल एल्कोहल के पास O पे H जुड़ा था, यहां पे O पे H जुड़ा नहीं है। तो इथाइल एल्कोहल से H हट गया है। और अगर किसी कंपाउंड से H हट जाए तो उस कंपाउंड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी बताओ। क्या, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, निकल गया, बिल्कुल। और देखो यहां पे Na क्या था, चलो आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। इथाइल अल्कोहल का क्या हुआ, ऐसे समझ सकते हैं, ये H था यहाँ पे, और देखो यहाँ H कहाँ आ गया, ये H था, और ये H अलग हो गया। बोलो हाँ है ना। पहले इथाइल अल्कोहल के H किसके साथ जुड़ा था, इथाइल अल्कोहल के साथ। अब H अलग हो गया, मतलब इथाइल अल्कोहल से H अलग हो गया, तो बताओ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली, मुस्कान दीदी कह रही है इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज। कैसे हो गया, तो ये हम बता भी सकते हैं। देखो इथाइल एल्कोहल ने हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसने किया है, इथाइल एल्कोहल ने।
अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा यहां H लगा था, अब देखो यहां क्या H लगा है, नहीं लगा है, मतलब H निकल गया है, इसलिए इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकल गया है। कितने लोगों को समझ में आ गया बताओ। तो किसी रिएक्शन में हम आपसे पूछें कि ऑक्सीडेशन, अभी हम सिर्फ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था तो ऑक्सीडेशन था, यहां इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल गया तो तब भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। आ गया कि नहीं आ गया। तो जल्दी से मुझे कोई बता सकता है रिडक्शन क्या होता है, जल्दी बताओ। रिडक्शन कोई भी जल्दी टाइप करके बता दे, जल्दी से टाइप करके बताओ रिडक्शन क्या होता है। कोई भी बता सकता है, कोई भी। अरे बता सकते हो, बहुत ही हाँ इंटेलिजेंट हो तुम लोग, जबरदस्त तरीके से। जल्दी बताओ रिडक्शन में क्या होता है। वर्तिका दीदी कह रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का निकलना, और एक और होता है ऑक्सीजन का निकलना या फिर, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अंशिका दीदी कह रही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बेहतरीन। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये कार्बन लिया, यहाँ H2 लिया और ये बन गया हमारा CH4, ये रिएक्शन आपको गिवन होगी। आपको एग्जाम्पल, अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है कि डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। चलिए देखो यहां बेटा बेटा कार्बन यहां पे क्या था, अकेला था। पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस अगर करें बेटा, एक मिनट को बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो बताओ हाइड्रोजन क्या हो गया, गेन। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन गेन हो गया किसको, कार्बन को। तो यहां कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बोलो हाँ या ना, कितने लोगों को आ गई बात, समझ में आ गई। कार्बन अकेला था, यहां कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो कार्बन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, काहे कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, एग्जैक्टली। चलिए अब देखो O3 की बात करें, O3 की रिएक्शन दिखा दें, O2 प्लस O, और जब O बनता है अकेला होता है तो उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन एटम अकेला होता है तो उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, बिल्कुल नवजात, अभी हाल पैदा हुआ है ऐसा। चलो तो बेटा बताओ O3 से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो निकल गया ना, तो O3 बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, O3 कन्वर्ट हो गया O2 में, और इससे एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा बताओ इस रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, लॉस। तो पहली रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ था, दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस हुआ है। तो हाइड्रोजन का गेन हो या ऑक्सीजन का लॉस हो, दोनों ही रिडक्शन कहलाता है। बोलो हाँ या ना। तो रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही रिडक्शन कहलाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को आ गया। अरे बता सकते हो, बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है ये तो। हम्म, चलो बिल्कुल लगभग सभी को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डन 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 डन। चलिए आप पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप सभी को समझ में आ गया। चलो इन्हीं पहले हम एग्जाम्पल को रिवाइज कर लें पहले, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। बताना सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बताइए क्या, सबसे पहले पढ़ा था कॉपर। कॉपर का हमने हीट किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड बना था। तो यहां बताओ कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ। यहां कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी से बताओ पहले। अभी जो पढ़ा है यहां तक जल्दी से उसी का रिवीजन कर ले रहे हैं, फिर हम लोग रिडॉक्स पढ़ेंगे। यहां कॉपर का क्या हुआ है, पहले कॉपर, अब कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, CO। तो कॉपर में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली। और इसका सबसे पहले आंसर दिया है वर्तिका दीदी ने, ऑक्सीडेशन। तो यहां कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एग्जैक्टली। फिर अभी हाल एक रिएक्शन पड़ी, कार्बन है, कार्बन में हाइड्रो, एक मिनट रुको, पहले ये बाद में पढ़ ले, पहले उसी के एग्जाम्पल पढ़ ले। चलो बताना बेटा। C2H5
OH, ये इथाइल अल्कोहल है आपसे, इसमें आपको ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन आपको गिवन है C2H5ONA, बिल्कुल। और क्या बना था? हाइड्रोजन गैस। चलो बताओ इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल का क्या हुआ है? अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रीजन भी बताना क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन के साथ भी रीजन बताना है। जैसे इसमें आपको आंसर ऐसा बताना था कि सर ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ है कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसे इसका आंसर विद रीजन बताना। जल्दी बताओ इथाइल एल्कोहल का क्या हुआ है? नंबर 1 ऑक्सीडेशन, नंबर 2 रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, रिडक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है? जल्दी। खुशी दीदी कह रही है रिमूवल ऑफ, पता नहीं क्या लिखा है बेटा, रिमूवल ऑफ H2, स्पेस नहीं दे पाई, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, बिल्कुल। यहां देखो आप इसमें और इसमें देख लो क्या गायब है? H गायब है, H निकल गया, तो H किस में कन्वर्ट हो गया? H2। तो इस कंपाउंड से H निकल गया तो क्या हो गया? H का निकलना क्या कहलाता है बताओ? H निकल गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? H इससे निकल गया तो इस कंपाउंड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन। आ गया कि नहीं आ गया? फिर हम लोगों ने अभी हाल पढ़ा कार्बन प्लस H2 बैलेंस कर लेंगे CH4। बताओ इस कार्बन का क्या हुआ? कार्बन अकेला था, अब कार्बन CH4 में कन्वर्ट हो गया, तो बताओ यहां पे क्या हुआ? पहले तो बताना है कि क्या जुड़ा है या क्या निकला है, और क्या जुड़ा है क्या निकला और फिर कौन सी प्रोसेस हुई है, जल्दी से बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बर्दका दीदी कह रहे हैं रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्यों हुआ है इसका बताओ? रिडक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि क्योंकि सास भी कभी बहू थी इसलिए। हाँ, अरे क्योंकि काहे हुआ था? एग्जैक्टली हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया इसलिए। चलिए, तो बस इतना पढ़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल कहो तो और पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें। O3 जो पढ़ा था हम लोगों ने, O3 टूटता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो O3 किस में कन्वर्ट हो गया? O2 में। तो बताओ यहां पे क्या निकला है या क्या जुड़ा है, जल्दी से बताओ यहां क्या जुड़ा है? जल्दी बता सकते हो, जल्दी से बताना है, बताओ जल्दी, तब तक मैं पानी पी लूं, प्यास बड़ी लगती है हमें। मुस्कान दीदी कह रही है कि ऑक्सीजन का रिमूवल। हाँ, चलिए ऑक्सीजन का रिमूवल, डन डनादन। इस वजह से इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। ऑक्सीजन निकलता है तो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। चलिए कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। बेटा नाम से ही क्लियर है, देखो यहां पे ये वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तो रेड और एक ऑक्स। रेड का मतलब लाल नहीं होता, यहां पर रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। आ गया कि नहीं आ गया? दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो दोनों चीजें, तो ऐसी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो लिखा भी है व्हेन ऑक्सीडेशन, बेटा बहुत अभी हाल जो मैंने डेफिनेशन बताई वही लिखी है। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, देन इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस प्रकार की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो। एग्जैक्टली तो चलिए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल में आपको रिएक्शन देगी CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो चलिए ये रिएक्शन आप लोग पहले बताओ, अच्छा गैस करो इसमें ये जो CuO है इसका बताओ, ये CuO किस में चेंज हुआ है? Cu में। तो तुम खुद बताओ, फिर हम लोग चेक करते हैं इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? CuO
बाद में किस में चेंज हो गया, सीयू में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन, जल्दी बताओ पहले। हाँ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन, बिल्कुल। मुस्कान दीदी कह रही है रिडक्शन। क्यों हुआ रिडक्शन, कोई बता सकता है? इसका अगर रिडक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है, कोई बता सकता है? ऑक्सीजन का रिमूवल, बहुत बढ़िया, बर्तिका दीदी ने आंसर भी दे दिया। और हाइड्रोजन के साथ बताओ क्या हुआ। हाइड्रोजन क्या था बेटा, हाइड्रोजन अभी यहां अकेला है और फिर चेंज हो गया H2O में। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, पहले H2 था फिर चेंज हो गया H2O में। तो बताओ हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, जल्दी से बताओ। ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले अकेला था, फिर उस पर क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। तो O जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन। आ गया कि नहीं आ गया? एग्जैक्टली exactly. तो चलिए पढ़ लेते हैं कैसे हुआ। देखो, CuO चेंज हो रहा है Cu में, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। पहले यहां ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन चला गया, और ऑक्सीजन का लॉस क्या कहलाता है, रिडक्शन। आ गया कि नहीं आ गया? अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, H2O में, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड। और जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं, देखो यहां क्या कह सकते हैं कि CuO चेंज हो रहा है किसमें, Cu में। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया किससे, CuO से। ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया CuO से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, सॉरी रिड्यूस हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका रिडक्शन हुआ है ना, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। आ गया कि नहीं समझ में, बिल्कुल। तो ऐसे हम H2 के बारे में कहते हैं। H2O किसमें चेंज हो रहा है बेटा, H2 चेंज हो रहा है H2O में, किसमें, H2O में। बोलो हाँ ना, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या हुआ, हाँ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन बीइंग एडेड टू H2, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हुआ है। तो हम बताओ क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया H2O में। तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, पहले ये बताओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम आगे वाली बात कहें। हाँ, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई। बर्तिका दीदी कह रही है आ गई, अंशिका दीदी भी कह रही है आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक नया वर्ड आने वाला है बेटा, कौन सा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। किसे ऑक्सीजन दे रहा है, हाइड्रोजन का। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं तो वो खुद का क्या कराते हैं, रिडक्शन। तो दूसरों को ऑक्सीजन दे रहे हैं तो दूसरों का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो हम तुम लोगों को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन फेंक फेंक के मार रहे हैं। ऐसे मान लो, ऐसा होता नहीं है, पर हम तुम्हें ऑक्सीजन फेंक फेंक के मार रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तुम ऑक्सीजन पकड़ लोगे, तुम्हारा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कौन दे रहा तुम्हें, हम तुम्हारा ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो हम तुम्हारे लिए एजेंट हैं। कौन से एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कंपाउंड जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, दूसरों का, और खुद का रिडक्शन करा लेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं दूसरों को। तो देखो, तो कॉपर ऑक्साइड क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कराने के लिए, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन कैसे समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो दूसरों को क्या दें, ऑक्सीजन दें ऑक्सीडेशन कराने के लिए, उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। बोलो हाँ ना। ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं दूसरों को ऑक्सीडेशन कराने के लिए। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा रहा है, इससे ऑक्सीजन को हटा रहा है। बोलो हाँ ना। हाइड्रोजन का काम है इससे ऑक्सीजन को हटाना। तो बताओ, जो दूसरों से ऑक्सीजन हटाते हैं वो कैसे एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को निकालते हो दूसरे से, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट। या बेटा अगर आपको ऐसे में याद ना हो तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन बता दूं, जिनका, बेटा ध्यान से सुनना, ऐसे सब्सटेंस बताओ, जिनका रिडक्शन होता हो, जिन सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, वो रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा हो जाता है।
आ गया कि नहीं आ गया? अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आई एम द रिड्यूसिंग एजेंट, और तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है तो यू आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग, हम अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है तो तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। आ गया? हाँ। जो अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो दूसरों का रिडक्शन कराते हैं। ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को आ गई? तुम बस ये बात याद रखना, जिसका रिडक्शन हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना। और जिसका ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर आई तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। खुशी दीदी कह रही है आगे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, पहचानो रिएक्शन में। तो चलिए पहचानते हैं, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। चलो देखो, BaSO4 किस में चेंज हो रहा है? BaS में। और कार्बन चेंज किस में हो रहा है? CO में। बोलो हाँ ना? तो बताओ, तुम लोग खुद बताओ, BaSO4 किस में चेंज हो रहा है? इसको बैलेंस कर लिया, हाँ। चलो, BaSO4 किस में चेंज हो रहा है? BS में। तो बताओ BaSO4 का क्या हो रहा है? जल्दी से बताओ, BaSO4 का क्या हो रहा है? जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी बताना है सभी को, बहुत क्विक रिस्पॉन्स में देना, सोचना नहीं है ज्यादा। सामने ही दिख रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल, वर्तिका दीदी कह रही है ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल, हम अलग से लिखे भी दे रहे हैं, मतलब इसका सभी लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। चलो, एग्जैक्टली इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो बताओ ये कैसा एजेंट है? कैसा एजेंट है तुम्हारे हिसाब से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताओ। तो ये एजेंट कैसा है? ये अपना रिडक्शन कर रहा है, तो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? अगर हम तुमसे पूछें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली जो अपना रिडक्शन कराते हैं। बेटा नहीं, बेटा कैसी बातें कर रहे हो मुस्कान दीदी? जो अपना, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, जो अपना रिडक्शन कराते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जैक्टली आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए देख लेते हैं। देखो, तो यहां पे एक मिनट, अगर हम ऐसी बात करें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो BaSO4 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, इसी वजह से इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बोलो हाँ ना? अब रिडक्शन कार्बन में बताओ, कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन पहले अकेला था, अब उसके पास O आ गया, तो बताओ कार्बन का क्या हो रहा है? बताओ, कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? पहले तो ये बताओ, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से। बिल्कुल, वर्तिका दीदी कह रही है ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल, काहे कि कार्बन में क्या जोड़ रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्बन अपना ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? जल्दी बताओ, कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा? जल्दी से बताओ, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन, जबरदस्त। बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तुम लोगों ने एक बार नोटिस की कि अगर रिएक्शन में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपने आप दूसरे का रिडक्शन होगा, ये तय है। ऐसा नहीं होता रिएक्शन में कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाए या दोनों का रिडक्शन हो जाए। अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का अपने आप रिडक्शन होगा। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल, चलिए ये भी बता देते हैं हम आपको। BaSO4 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? कितने लोगों को आ गया? चलिए, आ गया बेटा? अब जल्दी जल्दी बताना तुम लोग, जिंक ऑक्साइड में अगर हमने कार्बन की रिएक्शन कराई तो Zn बनेगा प्लस CO बनेगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे ZnO किसमें चेंज हो रहा है? Zn में। बताओ इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी बताना, जल्दी से, पूरा लिखना। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कौन सा एजेंट है, दोनों एक साथ लिखना। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है और कौन सा एजेंट है, दोनों चीजें लिखनी है। मुस्कान दीदी कह रही है ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसी बातें कर रही है मुस्कान दीदी?
हाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सा एजेंट है, रिडक्शन तो हो रहा है, काहे रिडक्शन हो रहा है, ये भी बता सकते हैं। काहे की जा में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है जहां से, और ऑक्सीजन निकलना का मतलब ही होता है रिडक्शन। बिल्कुल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बढ़िया। आ गया कि नहीं आ गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कार्बन का क्या होगा, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या कि देखो कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड हमारा कैसा था, आप लोगों ने बताया कैसा, हाँ एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आ गया कि नहीं आ गया, कितने लोग आ गए जल्दी से बताओ, बस लेक्चर खत्म होने वाला है बेटा। चलिए, ये रिएक्शन लिखिए आपके सामने। तो जल्दी से बताओ MnO2 किस में चेंज हो रहा है, अच्छा ये Cl2 में। चलो, तो MnO2 बैलेंस कर लिया हमने इस रिएक्शन को, बैलेंस करने के बाद MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में। बताओ इसमें क्या हो गया, क्या निकल गया, क्या ऐड हो, कुछ हुआ, जल्दी बताओ। MnO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है विथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बिल्कुल है, इसका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, पहले ऑक्सीजन जुड़ा था ऑक्सीजन नहीं है, और जहां ऑक्सीजन हट जाता है वहां रिडक्शन हो जाता है। तो ये कैसा एजेंट है, कैसा एजेंट है, कैसा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा बताओ HCl चेंज हो रहा है H2O में, HCl चेंज हो रहा है किसमें, H2O में। हम्म तो बताओ HCl चेंज हो रहा है H2O में, बताओ तो इसमें क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। हम्म ऑक्सीजन कह दो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, बोलो हाँ ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। या अगर तुम्हें ऐसा मानना है कि HCl इसमें चेंज हो रहा है तो ऐसा भी मान सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। तो बताओ ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया कि नहीं आ गया, ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया बेटा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं आप लोगों को आ गया, जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन का, अब बस हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, चैप्टर हो गया खत्म। आप लोगों को पता है कि इस ईयर हमारे सिलेबस में कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नहीं। क्लियर है, चलिए। अब बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, जल्दी से बताना है। ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन या रेंसिडिटी, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से। हाँ, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, एग्जैक्टली, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए देखो आपके सामने रिएक्शन लिखी होगी, अब रिएक्शन तो लिखी होगी, ढक जाएगी, ध्यान से देखना। रिएक्शन में यहां लिखे दे रहा हूं, 3Fe+4H2O, अगर नहीं दिख रही वहां पे, Fe3O4+4H2। बेटा बताओ, पहले आयरन के बारे में बात करें, आंसर भी बता दिया क्या, हाँ चलो। आयरन बताओ, आयरन क्या हो रहा है, आयरन चेंज हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज, तो पहला आंसर तो सही है, पहला आंसर तो क्या है, सही। मतलब पहले देख लें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो करेक्ट लिखेंगे, इनकरेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट। करेक्ट, हम करेक्ट पूछ रहे हैं कौन से हैं, तो चलो, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज। चलो दूसरा, हाँ वाटर की बात करें, तो वाटर चेंज हो रहा है H2 में, ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो वाटर इज क्या हो रहा है, वाटर इज क्या, रिड्यूस, तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, एग्जैक्टली। हाँ, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 1, 2 एंड 4 एग्जैक्टली, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को आ गया, जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट 2 एंड 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, आ गया सभी को समझ में।
ऐसा कोई है तो नहीं है जिसे नहीं आया? मैंने एक एक स्टेटमेंट को चेक करके बताया, उन्होंने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वही बताना था। चलिए अब बताओ इनमें से कौन सा रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी बताओ। Fe2O3 है, जल्दी से बताओ, तुम लोग देख के बताओ, आंसर बताओ, फिर हम बताते हैं कि कितने लोगों का सही है और कितने लोगों का गलत है। जल्दी से बताओ पहले। अरे बता सकते हो, तुम में है वो दम, दम दिखा दो जल्दी से। अंजलि दीदी कह रही है सेकंड सेकंड सेकंड, आयरन आयरन आयरन। चलिए देख लेते हैं। देखो Fe2O3 किस में चेंज हो रहा है? आयरन में। बोलो हाँ है ना? Fe2O3 किस में चेंज हो रहा है? आयरन में। तो ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका बताओ क्या हो रहा है? रिडक्शन। बेटा आयरन कैसे होगा, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बेटा ऑक्सीडेशन जब रिडक्शन की बात करें तो सिर्फ रिएक्टेंट को देखते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। प्रोडक्ट को देख के तुमने कैसे बता दिया? प्रोडक्ट में तो आंसर ही नहीं होगा। तो इसका रिडक्शन हो रहा तो यही रिड्यूस होगा, यही रिड्यूस होगा। प्रोडक्ट में थोड़ी ना आंसर होगा। हम रिएक्टेंट को देख के बताते हैं कि किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, बस। प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं आया कि नहीं आया। हाँ, Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे यहां पे। अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? हम आपको बताते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। एग्जैक्टली तो जल्दी से बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आंसर में इन्हीं दोनों में होगा, इन दोनों को मत बताने लगना है, इस बात को ध्यान रखा करो। चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, रिएक्टेंट को देख के बताया करो। चलिए एल्यूमिनियम देख लेते हैं। तो देखो MnO2 किस में चेंज हो रहा है? Mn में। यहां पे ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या होता है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जैक्टली। और एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को आ गया बताओ? हाँ, बेहतरीन। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत उम्दा। एक बात